दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान कौन सा आप जानते हैं? आत्मज्ञान, राइट। आत्मज्ञान, आध्यात्म ज्ञान, तत्व ज्ञान, सार नाम का ज्ञान, आदि नाम का ज्ञान, इससे बड़ा कोई ज्ञान नहीं है। क्यों? शौनक ऋषि का नाम सुना आपने? शौनक ऋषि जी बहुत ही उच्च कोटि के सिद्ध संत थे और उन्होंने उनके वो था नैमिषारण्य तीर्थ, सुना आपने? नैमिषारण्य तीर्थ, वहां पे वो विश्वविद्यालय था, वैदिक विश्वविद्यालय। शिक्षा देते थे 88,000 ऋषि मुनि उनके यहाँ वेद वेदांगों की आपस में वाद विवाद भी करते थे, प्रश्न उत्तर भी करते थे और शिक्षा भी लेते थे। 88,000 थोड़े नहीं होते। उनको सारे चारों वेद, 6 शास्त्र, 6 वेदांग और सारी विद्याएं कंठस्थ थी। उसके बाद भी उनके मन को शांति नहीं मिली, सुख नहीं मिला जो चाहिए था, बड़े परेशान। तो किसी ने उन्हें बताया कि अंगिरा ऋषि के पास जाओ आप। अंगिरा ऋषि के पास वो गए, बड़े जिज्ञासा से हाथ जोड़ करके और उनसे प्रार्थना की कि मुझे आत्मज्ञान दो, क्योंकि मेरे मन को शांति नहीं है इतना सब कुछ जानने के बाद भी। और लोग मुझसे मतलब ऋषि मुनि सीखने आते हैं, फिर भी मतलब मेरे को ग्लानि महसूस होती है कि मुझे शांति नहीं है। तो उन्होंने फिर उनको आत्मज्ञान की विद्या दी, फिर उनके मन को शांति मिली। 2 तरह की विद्याएं होती हैं, एक होती है अपरा विद्या और एक होती है परा विद्या। जो भी अपरा विद्या है, जिसमें ये सारे बाह्य साधन आ जाते हैं, वेद शास्त्र उपनिषद पुराण सब कुछ आ गया उसमें, ये अपरा विद्या है। इससे आपको सांसारिक सुख मिल सकते हैं, स्वर्ग की प्राप्ति भी हो सकती है, लेकिन इनसे कदापि कदापि आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती, ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। ईश्वर की प्राप्ति परा विद्या से ही होती है। और वो परा विद्या यानी कि आध्यात्म ज्ञान, आत्मज्ञान, ऐसे ही नारद ऋषि को सभी जानते हैं। नारद ऋषि को भी 4 वेद, 6 शास्त्र, 6 वेदांग, 14 विद्याएं कंठस्थ थी। भटकते फिरते थे, मन को शांति नहीं मिली। जब शांति नहीं मिली तो सनत कुमार के पास गए, हाथ जोड़े, पैर जोड़े, प्रार्थना की, क्योंकि विद्या देने वाला पहले शिष्य का भाव देखता है, क्या ये इस लायक है भी या नहीं। उनका भाव देख के उन्होंने उनको आत्मज्ञान की विद्या दी, तब उनके मन को शांति मिली। कहने का अभिप्राय यह है कि चाहे कहीं भी घूम लेना, कुछ भी कर लेना, कितने ही वेद शास्त्र पढ़ लेना, शांति नहीं मिल सकती। क्यों? क्योंकि अगर आपने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया तो ये जो समस्त शास्त्र है ना, ये अपने आप ही अंदर से निकल के आते हैं बगैर पढ़े। नाम लिया तिन सब लिया, सकल वेद का भेद, और बिना नाम नर के पढ़ा, चाहे पढ़ लो 4 वेद। 4 वेद पढ़ लो तो शांति है ही नहीं, नरक में ही पड़े हो। लेकिन आपने उस नाम को जान लिया, सार नाम को जान लिया। एक ही बात है, वो आत्म ज्ञान, सार नाम, आदि नाम, तत्व ज्ञान, एक ही, उसी के सब पर्यायवाची हैं ये। उसको जान लोगे तो बगैर पढ़े सब कुछ अंदर से अपने आप निकल के आता है। इसीलिए कहा है कि ये ज्ञान एक अलग चीज है। ज्ञान अकेले से आपको भगवान की प्राप्ति कभी हो ही नहीं सकती। ज्ञान प्राप्त करो, और ज्ञान भी प्राप्त थोड़ा बहुत कर लो, लेकिन सार नाम को जान लोगे तो समस्त ज्ञान अपने आप ही हो जाएगा। कोई पढ़ सकता है क्या सारे शास्त्रों को? जबकि नारद ऋषि ने पढ़े, उनको याद भी थे, कंठस्थ जुबानी सुनाते थे, फिर भी उन्हें शांति नहीं मिली। तो हम और आप कहाँ उम्मीद करे बैठे कि हमें शांति मिल जाएगी? गीता पढ़ने से, रामायण पढ़ने से मिल जाएगी, और दुनिया पढ़ती ही आ रही है। आज ही हमारे पास एक कमेंट आया कि मैं 20 साल से किसी संत के पास जाता हूँ, पढ़ लेना आप, ऊपर ही कमेंट मिलेगा, मैं भटक रहा हूँ, मेरे मन को शांति नहीं मिली। और मैंने आज आपकी वीडियो देखी,
देखते ही आपकी शक्ल सूरत देखते और आपकी वीडियो सुनते ही मेरे मन में इतनी शांति हुई जो 20 वर्षों से नहीं मिली। हमें नहीं पता उन्होंने क्या देखा हमारे अंदर और क्या उन्होंने वीडियो में सुना, क्योंकि हमें भी नहीं पता होता कौन सी वीडियो में क्या बोला हुआ है, बहुत सारी वीडियो है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि मन को शांति किसी संत की बात से मिलने लगी है तो समझ लो वो सिद्ध संत है, क्योंकि मन को कोई ऐसी एक बात अच्छी लग जाती है जो उसको भा जाती है और वो उसके अनुसार ही चलना चाहता है, और करने वाले तो वही है। तो थोड़ी सी उसके मन को ये भी कोई पूर्ण शांति थोड़ी मिली है, थोड़ी सी उसको एक आशा की किरण नजर आई है। शांति तो तभी मिलेगी पूर्ण जब वो उसे जान लेगा। तो आप सबको भी शांति चाहिए, इसी जन्म में नहीं, आने वाले जन्मों में भी। तो क्या करना पड़ेगा? नाम का अभ्यास करना पड़ेगा, नाम को जानना पड़ेगा, ठीक है। और जो मंत्र आपको दे दिया गया है उस मंत्र से आप 100% जान लोगे। सब सांसों की सांस में है, बाहर कहीं कुछ भी नहीं है, कहीं कुछ है ही नहीं, और सब कुछ आपके भीतर है। सारे तीर्थ आपके भीतर है, त्रिवेणी का संगम आपके भीतर हो रहा है। अनंत कोटि ब्रह्मांडों में जो रोशनी जल रही है बाहर कहीं मिलेगी ही नहीं, वो रोशनी आपके अंदर है। फिर भी हम भूले हुए हो ना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाँपते कापे। इसका अर्थ जानते हो? आपके अंदर इतना तेज है, आप उस तेज को संभालना सीख लो। तीनों लोक हाँपेंगे आपके आगे, तीनों लोक, सब कुछ भीतर ही है। और भीतर उतरने का तरीका आपको बता दिया गया है। अपनी श्वासों से आप भीतर उतर सकते हो। धीरे 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 निरंतरता से चलते रहे तो अवश्य ही पहुंच जाओगे। बहुत ज्यादा तेजी करोगे तो गिर जाओगे। तो शुरुआत में ऐसा ना करो कि एक दिन तो 2 घंटे कर लिया, अगले दिन होता ही नहीं। होता है ना, कोई दौड़ मारने जाता है, एक दिन शौक में बड़ी तेज दौड़ता है और अगले दिन पैर पकड़ के बैठ जाता है, उठता ही नहीं है, हाय मर गया, हाय मर गया। तो कहीं आपके साथ भी यही हाल ना हो। धीरे धीरे भलाई 24 मिनट करते रहो, लेकिन निरंतरता, विश्वास और एकाग्रता, 3 चीजें जीवन में उतार लो, कभी मार खा ही नहीं सकते। ठीक समझ में आ गई बात सबको?